काजल जवान थी और समझदार भी बहुत थी। वह जानती थी कि उसके मालिक अपनी पत्नी से दूर रहते हैं, तो उनका भी मन प्यार करने को करता होगा। लेकिन काजल ने भी यह सोच लिया था कि वह भी इस मामले में पहले पहल नहीं करेगी, क्योंकि मालिक मालिक होते हैं और फिर ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं जो अपने नौकर नौकरानी को समझते हैं। काजल के सामने उसके मालिक ने खाना खाया, जो काजल अभी अभी अपने मालिक के लिए बनाकर लाई थी। रात के 9 बज रहे थे, तो काजल का मालिक बेड पर लेटा था और टीवी पर कोई रोमांटिक मूवी देख रहा था। तभी काजल अपने मालिक के पास गई और बोली, मालिक मैं छत पर सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो फ़ोन कर देना। मालिक कुछ सोचकर बोला। काजल के मालिक का नाम दीपक था। अरे काजल, तुम छत पर कहाँ जाओगी? एक काम कर, तुम भी इसी बेड पर लेट जाओ। काजल को थोड़ा आश्चर्य तो लगा, लेकिन वह मालिक की बात टाल नहीं पाए। डबल बेड था, तो काजल बेड के एक किनारे लेट गई। उसकी सांसें तो जैसे एकदम से थम सी गई थी, क्योंकि इतने बड़े मालिक ने उसको ऐसी बात बोल दी थी। फिर दीपक अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। काजल बार बार अपने मालिक की तरफ देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दीपक ने अपने फ़ोन को एक साइड रखा और काजल की तरफ करवट बदलकर उससे बोला, काजल तुम शादी कब कर रही हो? दीपक के ऐसे सवाल पूछने पर काजल कुछ नहीं बोल पाए। तब फिर काजल का मालिक काजल से बोला, क्या तुम मुझे मालकिन का प्यार दे सकती हो? इस सवाल से काजल की नजरें झुक गई। तो मालिक ने उससे दोबारा पूछा, तो काजल ने धीरे से सिर हिला दिया। तो दीपक समझ गया कि काजल भी प्यार पाने के लिए तैयार है। दीपक ने इस पल का फ़ायदा उठा लिया और अगले ही पल दीपक का हाथ काजल के हाथ में था और काजल आंखें बंद करके शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी दीपक ने अपने दिल की बात काजल से बोल दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो सब तेरी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए अपनी आंखें खोलो और इस पल का मजा लो। अगर तुम्हारा मन यह सब करने को नहीं है तो मैं हट जाता हूँ। तभी अगले पल काजल ने आंखें खोली और अपने मालिक से लिपट गई। काजल की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आज तक काजल को किसी ने इतने प्यार से नहीं बोला था। दीपक समझ रहा था कि बेचारी काजल दुख की मारी है, इसलिए इसके आंसू निकल रहे हैं। दीपक काजल के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगा। काजल को अच्छा लग रहा था, तो काजल ने अपने पैर फैला दिए और दीपक समझ गया कि काजल पूरी तरह से तैयार हो गई है। फिर दीपक ने अपना हाथ काजल के पर रख दिया, जो उसके टी शर्ट के बाहर दिख रहे थे। काजल को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसके मालिक ने राधा को अपनी तरफ किया, जिससे काजल अब पूरी तरह जोश में आ गई थी और इधर दीपक भी अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। उस दिन के बाद से दीपक और काजल एक साथ रोज़ मस्ती करते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।